आज ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, दिसंबर का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। इमिग्रेशन को बंद हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। मैं अपने कुछ एक भाई मेरे नए आए हैं पाकिस्तान से, कुछ इनके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरे मेरे आतिफ भाई यहाँ लिस्बन में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि इमिग्रेशन बंद होने के बाद क्या चेंजेस ये देख रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें मजीद सख्त होती जा रही हैं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ भाई मुझे ये बताएं कि जब आप आए, जिस टाइम पे आए थे, इमिग्रेशन यहाँ ओपन थी। अब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? कुछ लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग यहाँ कम हो गए हैं। यहाँ तो वैसे भी लोग कार्ड लेने के बाद दूसरे कंट्रीज चले जाते थे, लेकिन अभी क्या करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं? यार देखा ये गया है कि जब से इमिग्रेशन बंद हुई है ना, तो लोगों का फ्लो काफ़ी कम हो गया है। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ बहुत अच्छी हुई है वो हुई है सिस्टमेटिक इमिग्रेशन। अब आज की डेट में अगर आपको लीगली पोर्चुगल आना है, आपको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड चाहिए, तो आप सिर्फ आ सकते हैं रेजिडेंस बेस वीज़ा पे, जिसे हम बोलते हैं डी कैटेगरी वीज़ा। अब उसमें मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। आप D2 कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, आप D8 कर सकते हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा। आप अगर पैसिव इनकम अर्न करते हैं, आप D7 कर सकते हैं। उसके अलावा आप जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा आप वर्क परमिट बेस एप्लीकेशंस प्रोसीड कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, गोल्डन वीज़ा कर सकते हैं। तो ये जो 6 महीने के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं, उस चेंज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इमिग्रेशन सिस्टमेटिक हो गई है। पहले की तरह नहीं है कि आप विज़िट वीज़ा लेके आएँ, आप सिस्टम में इनकलकेट हो जाएंगे, आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, 2 साल का वेट, वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। आतिफ भाई सॉरी आपकी यहाँ बात काटूंगा। इधर मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँ यहाँ पर कि एक मेरे भाई हैं मलेशिया से, वो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे। मलेशिया से वो आ रहे थे और मेरे ख्याल से वो जब फ्रांस तक पहुँचे थे अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे, तो फ्रांस पे जब उनका एयरपोर्ट पे मेरा फ़ोन आया, मुझे फ़ोन उन्होंने किया, वो कह रहे हैं मुर्तज़ा भाई मैं बहुत परेशान हो गया, सारी प्रॉपर्टी हर चीज़ मैंने वहाँ पे जो मलेशिया में थी सब बेच दी, अब मैं आ रहा हूँ तो इमिग्रेशन बंद हो गई। तो मैंने उनको ये बात बोली, आप वापस चले जाओ, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपके लिए। अभी 2 महीने पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, और वो मुझसे कह रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई ये 3 महीने के अंदर अंदर मैंने कार्ड ले लिया पुर्तगाल का, और ही इज़ वेरी, क्योंकि वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मेरे दिमाग में भी यही एक शुरू में ये चीज़ थी कि अगर यहाँ इमिग्रेशन बंद की है तो सारे मामला ख़त्म हो गए। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि ये रहा मेरा रेजिडेंस कार्ड और मैंने कार्ड भी ले लिया, और यहाँ तो लोग 2-2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन बंद होने के बाद मैंने एक भाई को मशवरा दिया कि आप वापस चले जाओ, अब आपका यहाँ कुछ नहीं है। वो मुझे कार्ड निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये हम लोगों की लैक ऑफ नॉलेज है। यहाँ सारे काम हो रहे हैं, अभी भी सब कुछ चल ही रहा है, देखें। अब उन्होंने ले लिया स्टूडेंट कार्ड, वो उसको एक्सटेंड कराते रहेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, उसको वर्क में कॉन्ट्रैक्ट, उसका वर्क में चेंज करा के पासपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। भाई आप मुझे बताएं, आप डिजिटल नोमैड पे आए हैं जी, कैसे ले लिया है डिजिटल नोमैड आपने? क्या परेशानी और क्या इंटरव्यू में पूछा आपसे? अच्छा, डिजिटल नोमैड बेसिकली आपका इनकम के क्राइटेरिया के ऊपर होता है। अगर आप इनका 12 मंथ्स का थ्रेशोल्ड मीट करते हैं तो आपको वो वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। आपको सबसे पहले एम्बेसी से एक अपॉइंटमेंट जनरेट करवानी पड़ती है कि मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो ईमेल के थ्रू ही होती है। उसके बाद फिर आपको एम्बेसी इनवाइट करती है कि आप VFS के अंदर जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। वो डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है और फिर आपको एम्बेसी से इंटरव्यू का कॉल आ जाती है। इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से काफ़ी बेसिक किस्म के ही सवाल पूछे थे कि आप क्यों जाना चाह रही हैं, जो और कंट्रीज़ ये वीज़ा ऑफ़र कर रही हैं आपने उनको क्यों नहीं चूज़ किया, पुर्तगाल को ही क्यों चूज़ किया। उसके अलावा और आप करते क्या हैं, बिज़नेस के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। हार्डली 5 to 10 मिनट्स का इंटरव्यू था, और उसके बाद उन्होंने कहा आप ठीक है आप चले जाएँ। उसके तकरीबन 4 वीक्स के बाद VFS की तरफ से कॉल आई थी कि आप अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें। ठीक है, वो पासपोर्ट के ऊपर फिर वीज़ा स्टैंप हुआ था। इसमें आपकी सारी मदद जो है वो आतिफ भाई ने माशाल्लाह की है, विच इज़ वेरी गुड, और ये सारा वीज़ा प्रोसेस कराने में आतिफ भाई का सब क्रेडिट जाता है। मुझे एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं सब निकलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, खैर मुझे ऐसा लगता है कि पुर्तगाल के हालात पाकिस्तान से ज़्यादा बदतर हैं मईशत के तौर पे, लेकिन अगर यहाँ पे सेफ्टी के हवाले से बात की जाए तो ये कंट्री बहुत ऊपर है, दुनिया में सेफेस्ट कंट्री में आता है। बट मईशत के हिसाब से मुझे लगता है ये पाकिस्तान से ज़्यादा गया गुजरा है। ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग आ जाते हैं बगैर चीज़ों को फॉलोअप लिए, और उसके बाद वो कहते हैं आपकी वीडियो में देखा था। तो आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखें तो मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ कि हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट देख कर आएँ, ऐसे मत आ जाएं आग बंद करके। दूसरा मैं आपसे आगे चल के ये पूछूंगा कि जो भी भाई पाकिस्तान में रहता है, अगर वो 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है पाकिस्तान का, तो क्या वो D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकता है? क्या है मामला, कितनी इनकम होनी चाहिए किसी एक आदमी की? क्योंकि आपको तो बड़े अच्छी तरह ट्रीट किया ना उन्होंने एम्बेसी ने। ये अब्दुल्ला, आई थिंक अब्दुल्ला शुड टेल कि क्या इनकम है ताकि लोगों को पता चले। अच्छा, इसकी रफली हम बात कर लेते हैं। मैं एक आदमी 2.5 लाख रुपए कमा रहा है,
पाकिस्तान में बहुत परेशान है, उसको सेफ्टी नहीं मिल रही, या उसको वो कह रहा है मुझे बाहर आगे आगे निकलना है, तो उसके लिए पुर्तगाल कैसा कंट्री है ये बताएं। अच्छा, इसके अंदर जो डिजिटल नोमैड है उसके लिए तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, उसके अंदर 3300 यूरोज़ है। लेकिन जो बाकी डी कैटेगरीज़ के वीज़ा हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड की अगर बात करूं मैं, तो उसमें 3300 यूरो आपको ऑनलाइन शो कराना पड़ता है पर मंथ कि आप काम कर रहे हैं यहाँ, ऐसे ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या मेन डॉक्यूमेंट्स थे? मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो आप प्रूफ ऑफ इनकम देते हैं, उसके अलावा आपका करैक्टर सर्टिफिकेट था, आपके एम्प्लॉयर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। बस यही मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अच्छा, एम्बेसी में जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आपको लग रहा था कि किसी किस्म का वो बिल्कुल हकारत की नज़र से देख रहे हैं हम लोगों को, या दे दिया उन्होंने वीज़ा बस? नहीं, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, यानी कोई इस तरह का सीन नहीं था कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इस तरह। बड़ा रिस्पेक्टफुली उन्होंने सारा कुछ इंटरव्यू किया, और एटीट्यूड उनका बिल्कुल ठीक था जैसे कि एम्बेसी का होना चाहिए। अच्छा, डिजिटल नोमैड के बारे में कहा यह जाता है ये होम कंट्री से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, कैसे ले ली आपने? वही पैसे देके जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ होता है, या और दूसरे कंट्रीज़ में होता है कि पैसे देके सारे, यहाँ भी इवन सारे काम पैसे देके ही होते हैं? हाँ जी, पैसे देके काम होते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के अंदर यही है कि आपको ट्राई करता रहना पड़ता है, ईमेल्स करते रहें तो मिल जाती है। ये नहीं है कि मिलती नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन मिल जाती है। पैसे देके वाला कोई मुझे सीन नहीं पता। एम्बेसी के ऊपर आप उन्हें ईमेल ड्रॉप करते रहें, फॉलोअप करते रहें, तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये वीज़ा जो है वो 120 डेज़ का नेशनल वीज़ा है, और यहाँ पर आते ही आपने अभी बायोमेट्रिक दिए हैं और आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, ऐसा ही है? जी, इसी तरह 120 डेज़ का है। ड्यूल एंट्री के साथ आप 2 दफ़ा एंटर कर सकते हैं इसके ऊपर, और इसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद आपका रेजिडेंट कार्ड आ जाता है तकरीबन 1 से 3 महीने के दरमियान। 8 दिन हो गए आपको पुर्तगाल में, लग रहा है रहेंगे या निकल जाएंगे वापस, क्योंकि कार्ड तो अभी आपको मिल जाना है? नहीं, वैसे अगर आपकी ऑनलाइन इनकम है तो बहुत अच्छा है रहने के लिए पाकिस्तान के लिहाज से। वही जो आपने सेफ़्टी वाली बात की, सेफ़्टी वाला सीन अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। यानी पाकिस्तान में, मैं लाहौर से हूँ, तो उसके अंदर तो इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा मसला है, स्मोक वगैरह का, तो वो सीन नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा माहौल है। और अगर आप ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए जन्नत ही है एक तरह से। आतिफ भाई, आपने ये सारे मामलात को फॉलोअप देखते रहे, आपने यहाँ तक इनको यहाँ तक पहुँचाया, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं ये। मुझे बताएं, ये कुछ इसके ऊपर वजाहत करें, डिजिटल नोमैड है क्या, कितनी इनकम होनी चाहिए, कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा आ जाता है? ओके, सो देखिए, डिजिटल नोमैड वीज़ा, इसको पोर्चुगीज़ में बोलते हैं ट्रबालो रिमोट, राइट, और इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल नोमैड। सो डिजिटल नोमैड का मतलब यह है कि आप अपने होम कंट्री या कहीं भी रह रहे हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस में बैठे हुए हैं, और आपकी जॉब रिमोट है या आपका काम रिमोट है। तो डिजिटल नोमैड में 2 किस्म के केसेस कंसिडर किए जाते हैं। एक, जिनकी रिमोट इनकम हो, रिमोट जॉब हो, कोई पाकिस्तान में यूएस कंपनी के लिए काम कर रहा है, कैनेडियन कंपनी के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए काम कर रहा है, और उसकी सैलरी 3280 यूरो है, और एट द सेम टाइम कोई सर्विस बेस काम कर रहा है, लेट्स से कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है फाइवर पे, अपवर्क पे या दूसरे प्लेटफॉर्म से, और उसकी इनकम सब्सटेंशियल इनकम 3280 यूरो या 3300 यूरो के इक्विवेलेंट पर मंथ बनती है, तो वो डिजिटल नोमैड अप्लाई कर सकता है। अब इसका जो ओवरऑल प्रोसेसिंग, अगर हम पाकिस्तान से बात करें, तो आज की डेट में जो पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक डिजिटल नोमैड की बात हो रही है इस टाइम पे, अदर डी कैटेगरीज की बात नहीं हो रही। तो उसके अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको अगस्त 2025 के। आज हम बैठे हुए हैं दिसंबर के अंदर, और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा 8 महीने 9 महीने बाद का, क्योंकि पाकिस्तान से इन्फ्लक्स बहुत है। बट एट द सेम टाइम इन्फ्लक्स की वजह से डिजिटल नोमैड का रेशो पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ पिछले मंथ्स के अंदर ज़रा ख़राब हुआ है, क्योंकि हर किसी ने अपॉइंटमेंट ले लिया है, इनकम है नहीं लोगों के पास। जब वो एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम अब्दुल्ला हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद हैं, विद अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विद अ लेजिट इनकम, विद इनकम प्रूफ, इनकम सोर्सेज, ही गॉट द वीज़ा। और ऐसे और भी आने वाले दिनों में वी विल मेक मोर वीडियोज़ जहाँ पे और हमारे डिजिटल नोमैड क्लाइंट्स का हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाएंगे कि इफ़ यू हैव अ राइट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू गेट द वीज़ा। अनटिल अनलेस अगर आप फेक करने जाते हैं कि यार मैं फेक करके इनकम जनरेट करूँ, तो फिर तो रिजेक्शन ही आनी है आपकी। तो ये है डिजिटल नोमैड पूरा। इसके अलावा आपने जैसे बात की, तो मैं एड्रेस कर दूं कि समवन विद एन इनकम ऑफ 2.5 लाख रुपए पाकिस्तान में, क्या वो पोर्चुगल मूव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एट द केस ऑफ D2 एंटरप्रेन्योर वीज़ा, जिसके अंदर आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि आपकी इनकम 3280 यूरो, 3300 यूरो। अगर आपकी इनकम एज लो एज लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए भी है पाकिस्तान में, आपका किसी किस्म का कारोबार है, तो आप D2 एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके प्रोसेस में आपको यहाँ पे कंपनी खोलनी होती है, बैंक अकाउंट खोलनी होती है, थोड़ी सी
इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी होती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में लगेगी नहीं, सिर्फ आपको अपने अकाउंट्स में दिखाना होते हैं कि मेरे पास अकाउंट में एक सम मौजूद है जो एम्बेसी का डेजिग्नेटेड अमाउंट है कि इतना पैसा आपके पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अब वो करते हैं तो उसके ऊपर आप D2 कर सकते हैं, जिसका वीज़ा सक्सेस रेशो इज़ अबव 99% अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आने वाले दिनों में आपको बेतहाशा हमारी D2 की वीडियोस नज़र आएंगी। सारे हमारे जो भाई हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सारे इधर मूव होना शुरू हो रहे हैं। आतिफ भाई, आपने बहुत बड़ी तादाद में आप हमारे नेपाली भाइयों को, बांग्लादेशियों को और इंडिया से, पाकिस्तान से लोगों को इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं इस हवाले से, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आके लोगों का सर्वाइवल है इस कंट्री में आके? क्योंकि मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो सम टाइम मैं भी घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि यार इनकम यहाँ पे इतना कोई ख़ास नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक्स बेस्ड बात करता हूँ। आई हैव फैक्ट्स एंड नंबर्स फॉर एवरीथिंग अवेलेबल। पीपल मेकिंग मनी ऑनलाइन जो कि रिमोट वर्क कर रहे हैं, दे आर हैविंग द बेस्ट पॉसिबल लाइफ। आप एक एवरेज करें कि अगर आपकी इनकम तकरीबन आप फैमिली ऑफ 2 या फैमिली ऑफ 3 है और आप प्रैक्टिकली 1500 या 1600 यूरो कमाते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप टॉप टीयर तो आई वुडंट से, बट आई वुड से कि आप मिड टीयर लाइफ आराम से गुजारते हैं इफ़ योर इनकम इज़ अराउंड 1600-1500 यूरोस पर मंथ। एट द सेम टाइम इफ़ योर इनकम इज़ बिलो 800 देन आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। सो अगर आपने जहाँ तक बात की, वो लोग जो कारोबार की नीयत से आते हैं, इंटेंशन के साथ आते हैं, और इफ़ दे हैव अ क्रिएटिव आइडिया, तो यहाँ पे बहुत ग्रोथ है। हर अगला पाकिस्तानी वही TVD, हर अगले बंगाली भाई वही मिनी मार्काडो, हर इंडियन भाई रेस्टोरेंट, एग्रीकल्चर। देखिए, इससे बाहर निकलें, दिस प्लेस हैज़ सो मैनी थिंग्स टू ऑफर। आप यहाँ पे अच्छे सेक्टर्स उठाएं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करें, आप एग्रीकल्चर वाली साइड पे प्रॉपर रिन्यूएबल एनर्जी में जाएं, तो यहाँ पे बहुत ग्रोथ है। आप वही सब ने एक ही बिजनेस पकड़ा हुआ है, तो फिर कंपटीशन भी उतना ही है और फिर लोगों के पास पैसे भी नहीं है। दूसरा आतिफ भाई, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब आप नए नए आए थे मुझे अच्छी तरह याद है, आपने मुझसे कहा था कि यार मेरा फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड आएगा, देन आई विल मूव टू US। अब आप कहाँ खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं? तो कार्ड भी आए हुए। अच्छा देखिए, कार्ड आए हुए तो काफ़ी, अब तो सालों हो गए कार्ड आए हुए भी। आपकी पहली वीडियो और आज की वीडियो में तो 2.5 साल हो गए हमें, तकरीबन 2.5 साल। कार्ड तो 2 महीने में ही आ गया था। खैर, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं US और पोर्चुगल को कंपेयर करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें, US इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसा बनाना बहुत आसान है, बट एट द सेम टाइम लिविंग इन यूरोप और स्पेशली इन पोर्चुगल, इट्स अ वेरी लेड बैक लाइफ। ज़िंदगी ज़रा सुकून वाली है, पीस है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ ईयर इंडेक्स बहुत अच्छा है। अब तो इनका जो पावरफुल पासपोर्ट रैंक है वो नंबर 3 पे आ चुका है। पावर रैंक जो है पोर्चुगल का वो नंबर 3 पे है। एट द सेम टाइम US का पावर रैंक 8 पे है। ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से बहुत ग्रो कर रहा है। और इनकम, अगर मैंने आपको जैसे बोला ना कि इफ़ योर इनकम इज़ गुड, आप अबव 1500 के क्राइटेरिया पे फॉल करते हैं, तो देन दिस प्लेस इज़ हेवन फॉर यू। आपको यू डोंट हैव टू थिंक कि यार मुझे जाना है कहीं और, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यंगस्टर नज़र आते हैं आपको? क्योंकि मैं जहाँ लीरिया में रह रहा हूँ तो मेरी आत्मा जो है ना वो तो बुड्ढो वाली हो गई है। जो 60 साल के बाद ज़िंदगी जीने वाली है वो मैं आप जी रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि लिस्बन इज़ अ वेरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, और यहाँ पे नेटवर्किंग के हिसाब से अगर आप बात करें, इफ़ यू आर यंग, आपके अंदर एनर्जेटिक हैं, आप पैशनेट हैं, तो इट्स अ वेरी मेट्रोपॉलिटन सिटी। आपको यहाँ पे बड़े अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती है, करने को मिल जाती हैं। सही है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो जाता है। आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा सकते हैं, गोरों के साथ दोस्ती करें। अगर ई-कॉमर्स वाले हैं स्पेशली, अब फॉर एग्जाम्पल फॉर द पास्ट 1 वीक मैं और अब्दुल्ला वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली गोइंग टू डिफरेंट इवेंट्स, लोगों से मिले हैं, नेटवर्क इंक्रीज़ हुआ है, नॉट जस्ट फॉर दिस बट द बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी एज वेल। तो इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री। आपको अमेरिकन से लेके नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, यूरोप से हर चीज़ मिल जाती है। इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री यार, इसमें तो आतिफ भाई फिर एक नया सेशन रख लेंगे D2 के हवाले से। वीडियो जो है वो लंबी हो रही है। For sure. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू वेरी गुड लक। और अभी आप नए हैं तो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। ये मुस्कुराहट रहने वाली है भाई। आई होप इंशाल्लाह। इनकम डिपेंडेंसी नहीं है ना भाई। चले ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।